हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ई कॉमर्स की बुक से चैप्टर नंबर 10 सोशियो इकोनॉमिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट्स ऑफ ई कॉमर्स। पिछली वीडियोस में हमने 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे एंड इस वीडियो में हम 10th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एंड ई कॉमर्स की फुल प्लेलिस्ट का लिंक एंड इसकी ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड उसके बाद ई कॉमर्स देखेंगे एज ए मॉडर्न मेथोलॉजी। उसके बाद इम्पैक्ट देखेंगे इकोनॉमी का, ई कॉमर्स का इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे, बिजनेस प्रोसेस पे एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ई कॉमर्स हमने फर्स्ट वीडियो में ही फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं या फिर कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जिसमें हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं वो हमारा ई कॉमर्स होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, कोई भी बिजनेस जो है जो ई कॉमर्स का यूज़ कर रहा है वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आ सकता है, जिससे वो अपने कस्टमर्स को वर्ल्ड वाइड कह सकते हो, मतलब अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड हम पहुंचा सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ई कॉमर्स में आपका एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट आ जाता है, जिसमें आप जो मतलब कह सकते हो, पहले अगर मान लो आप शॉप कोई ओपन कर रहे हो कोई लोकेशन पे, तो सिंपल आप क्या है, लोकल कस्टमर्स या लोकल मार्केट तक ही सीमित हो। ठीक है, मतलब एक लिमिटेड कस्टमर्स हैं आपके पास, बट अगर आप ई कॉमर्स का यूज़ कर रहे हो तो आप वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो यही अभी तक हमने पढ़ा था ई कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, पिछली वीडियोस में पढ़ा, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है ई कॉमर्स एज अ मॉडर्न बिजनेस मैथोलॉजी। तो बेसिकली जो आपका ई कॉमर्स है, जो कस्टमर्स की डिमांड है उसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, उसको अडेप्ट करने में यूज़ करता है। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मान लो मैंने एक लोकल एरिया पे अपनी शॉप ओपन कर ली, ठीक है, सिर्फ लोकल कस्टमर्स तक ही जा रही हूँ, बट अगर मैं ई कॉमर्स का यूज़ कर पा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ कि अपना जो प्रोडक्ट है उसे वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स तक पहुँचा रही हूँ। मतलब जैसे जैसे अगर मैं वही ट्रेडिशनल कॉमर्स का यूज़ करूँ तो मैं अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाऊँगी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसी का मैंने यूज़ करना है, ताकि मैं अपने बिजनेस को क्या कर सकूँ, ग्रो कर सकूँ। कॉम्पिटिशन जो भी मतलब कॉम्पिटिटर उसको भी हम क्या कर पाएँ, बीट कर पाएँ। ठीक है, जिससे पेपर वर्क जो है ये भी रिड्यूस हो रहा है, कॉस्ट भी हमारी कम हो रही है और ई कॉमर्स का यूज़ करके हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ और इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ई कॉमर्स को एक बिजनेस मैथोलॉजी के रूप में देखा जाता है, जो हमारी बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो नीड्स है ना बिजनेस की, उसको ये समझती है, उसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म करती हैं। काफ़ी सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे आईसीटी भी कहा जाता है। एंड ये एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो बेसिक बिजनेस के फंक्शंस हैं जैसे परचेजिंग, इन्वॉइसिंग, मार्केटिंग एंड कस्टमर सपोर्ट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जो भी जिस तरीके से हमने बिज़नेस को ट्रांसफॉर्म करना है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग जो है, जैसे कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, डेल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने प्राइजेस को मतलब जैसे काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर देखो हम ई कॉमर्स कर रहे हैं, हमें एक बेसिक कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शंस चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर वो चीज़ इन्वेस्टमेंट हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ये नीड है। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो रही है, नंबर ऑफ़ जो मोबाइल यूज़र्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, इंटरनेट यूज़र्स जो हैं वो भी डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। जितना इंटरनेट लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, उतना क्या होगा, हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचा पाएंगे, है ना। एंड जो इंटरनेट इंडस्ट्री है ये नो डाउट ये ऊपर की तरफ ही जा रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही है। ठीक है, जिससे जो क्या है हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं मार्केट के रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, जिससे हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एकदम सेटअप कर सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए। ठीक है, इंटरनेट जो है ये कह सकते हो कि एक कह सकते हो कि एक तरीके इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है कस्टमर्स एंड सेलर्स के बीच में। मतलब अगर हम सिंपल भाषा में कहें बिजनेस मैथोलॉजी, तो एज अगर हम कहें ना, ई कॉमर्स एक बिजनेस मैथोलॉजी है। क्यों? क्योंकि ये एक ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करते हैं, जिससे हम जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना वो नेटवर्क्स पे यूज़ कर सके। जिसमें हम देखो ई कॉमर्स में ये नहीं है सिर्फ मैं बाइंग एंड सेलिंग कर रही हूँ गुड्स एंड सर्विसेज की, इसमें ऑनलाइन पेमेंट्स हो गई, एप्लीकेशन फीस, पेमेंट ऑफ ट्यूशन, स्टूडेंट्स के बिल। ठीक है, कोई आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हो, बुक्स को परचेज कर रहे हो, कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हो, मटीरियल परचेज कर रहे हो। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कर रहे हो, कोई डाटाबेस का, कोई पब्लिशिंग कर रहे हो, ई बुक पब्लिश कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी ई कॉमर्स के अंदर आती है। मतलब ई कॉमर्स ने ना बिजनेस का काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हो वर्क है ना उसे सिंप्लीफाई
कर दी है, ठीक है। बाकी आपको ना ई कॉमर्स की गाइस मैंने क्या किया हुआ कि हर चैप्टर वाइज मैंने ई बुक्स बना रखी हैं, ठीक है, जो आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में वर्क नहीं कर रहा है या नहीं चल रहा है तो सिंपल आप अमेजोन पे चले जाओ और सिंपल मेरी आप चैनल का नेम सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल डालो एंड जो भी आपको बुक चाहिए, जैसे चैप्टर चाहिए ई कॉमर्स का, वो आप लिख दोगे तो आपको वहाँ पे बुक शो हो जाएगी, उसे आप डाउनलोड करके ईजिली पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन इकॉनमी, ठीक है। अब ई कॉमर्स आया, अब कोई भी चीज़ जैसे कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट तो पड़ता है, इकॉनमी पे पड़ता है, बिजनेस पे पड़ता है। तो सबसे पहले ई कॉमर्स का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, पहला है बेसिक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन गो ऑनलाइन। अब देखो जब से कोविड-19 का टाइम आया, ठीक है, जैसे कोविड-19 के टाइम के आने के बाद जैसे हमने क्या किया, ऑनलाइन क्लासेस सारी अटैम्प्ट की, मतलब काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी, ठीक है। कोई मीटिंग हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है, ठीक है, स्टूडेंट्स की क्लासेस लग रही हैं वो ऑनलाइन हो रही है, तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई। तो इसमें बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का बेसिक कह सकते हो क्या चेंज लेके आया, काफ़ी सारे जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है जिसमें हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं गुड्स की, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई, हमें कोई सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है उसको क्या करना है, उसको सारा देखना है, वो सारा इंटरनेट के थ्रू हम करने लग गए। मतलब ई कॉमर्स के कारण कह सकते हो जो भी हमारी कोई जैसे कह सकते हो कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे थे या कोई भी हम अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे थे, पेपर वर्क कम हो गया, ठीक है, हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। न्यू न्यू मॉडल्स है ई कॉमर्स के जो हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़े थे, B2B, B2C, C2C, C2G, ठीक है। इसके कारण प्राइसिंग पे भी इफेक्ट पड़ा, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन पैटर्न पे भी इफेक्ट पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है कैटलिस्टिक रोल। ई कॉमर्स जो है ये एक कैटलिस्टिक इफेक्ट है। ई कॉमर्स जो है ये एक्सेलरेट करता है काफ़ी सारी, मतलब कह सकते हो जो इकॉनमी में इसने एज ए एक्सेलरेशन की तरह काम किया, काफ़ी सारी चीज़ों को स्पीड अप कर दिया। जैसे कोई पेमेंट हमें भेजनी है, ठीक है, किसी को सेंड करनी है, रिसीव करनी है, कोई मटेरियल को परचेज करना है, ठीक है, या फिर कोई सप्लाई चेन मैनेजमेंट का देखना है, कोई डाटाबेस हमने या कह सकते हो कोई इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है, तो ई कॉमर्स के थ्रू ये सारी चीज़ें बहुत ही फास्ट हो गई हैं, ठीक है। एंड इसमें कह सकते हो जो ग्लोबलाइजेशन हो गई या इकोनॉमिक एक्टिविटी, मान लो मैं एक जगह से एक देश से दूसरी जगह पे कोई ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, मुझे पेमेंट भेजनी है उनको, तो मैं एक ही क्लिक में इंटरनेट का यूज़ करके भेज सकती हूँ। तो इसके कारण जो क्या है और बेसिकली क्या हो रहा है कि हर चीज़ें फास्ट हो रही हैं, और साथ ही साथ देखो जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उस टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए हमें प्रोफेशनल लोग चाहिए, उसी के कारण हाई स्किल्ड वर्कर्स की जो डिमांड है वो भी बढ़ गई, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आईटी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जो जनरेट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बिजनेस टू बिजनेस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अकाउंट्स हैं ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा, जब देखो कस्टमर्स हमारे पास ज़्यादा आ गए, हमारी ज़्यादा सेल्स होंगी, सेल्स ज़्यादा होंगी तो हमें ट्रांजैक्शन सारी ज़्यादा करनी पड़ेंगी, तो इसी के कारण कह सकते हो ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट है ई कॉमर्स का यूज़ करके वो कम हुई है, क्योंकि सारी चीज़ें हम इंटरनेट पे कर रहे हैं, ठीक है, कोई हमें ऐसी वहाँ पे फीस वगैरह या कोई भी ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट है जो एक्स्ट्रा जो हमें पहले आती थी ट्रेडिशनल कॉमर्स में वो हमें नहीं आएगी। अगर हम माइक्रो लेवल पे देखें, B2B ई कॉमर्स के थ्रू देखें, तो इसमें क्या हो गया है, ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हुई है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो इम्प्रूव हुई है, एंड इसमें क्या हुआ है, हमारी जो कॉस्ट है डोमेस्टिक एंड ग्लोबल सोर्सेज की वो क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। अगर हम मैक्रो लेवल की बात करें यानी कि B2B ई कॉमर्स मॉडल की बात करें, तो इसमें जो प्रेशर है इन्फ्लेशन का वो नीचे गया है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, एंड प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें क्या है बने हैं, मतलब जितना प्रॉफिट मार्जिन होगा उतना हमें बेनिफिट है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑन मार्केट प्लेस। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी कि ई कॉमर्स है, इसने मार्केट प्लेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। मतलब ये सभी वही चीज़ है, मतलब इसमें क्या था कि देखो जैसे आपका B2C मॉडल है, ठीक है, जैसे अमेजोन सीधा कस्टमर्स को अपना बेच रहा है, ठीक है, इसमें कोई आपका रिटेलर हो गया, कोई ब्रोकर या मतलब कोई इंटरमीडियरी इसमें नहीं है, ठीक है, कोई बीच में बिचौलिया तो है नहीं जो अपनी कमीशन ऐड करता जाएगा। मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है, मान लो होलसेलर ने आगे बेची 100 रुपये में उसको कोई चीज़ दी, ठीक है, आगे जो वो पर्सन था रिटेलर उसने अगले रिटेलर को बेच दी, 100 वाली चीज़ उसने 120 में बेची, और 120 वाली चीज़ कस्टमर को पड़ी 150 में, ठीक है। अब सीधा क्या हो रहा है, बिजनेस से कस्टमर तक ट्रांजैक्शन हो रही है, 100 वाली चीज़ वो सीधा 110 की बेच देगा, तो कस्टमर को भी बेनिफिट है एंड होलसेलर सीधा उसको सेल्स मिल रही है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक बिहेवियरल चेंज। टुडे जो काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स का यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज हो गए, पोर्टेबल डिवाइसेज, जिससे वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, या फिर कह सकते हो कि सारी चीज़ें वो कोई पेमेंट करनी है वो करती है। मतलब पहले हमें क्या करना पड़ता था ट्रेडिशनल कॉमर्स में, जैसे मान लो कि 9 to 5 कोई शॉप ओपन है, ठीक है, तो हमें टाइम लिमिट थी हमारे पास, जोग्राफिकल एरिया की लिमिट थी हमारे पास, ठीक है, बट वो चीज़ नहीं है, हम 24 आवर्स किसी भी दिन कभी भी दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के हम कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन इंटरएक्टिविटी। ई कॉमर्स जो है ये बेसिकली जो इंटरएक्टिविटी है इकॉनमी में, इसको ये इंक्रीज़ कर रहा है। इसमें जो लिंकेजेस हैं स्मॉल बिजनेसेस के हाउस होल्ड्स तक, वो वर्ल्ड वाइड पहुंच रहे हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंसिव जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं या फिर कोई भी आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, या ठीक है इंटरनेट कनेक्शन है, कोई स्मार्टफोन है, उसी के थ्रू आप अपना सारा काम कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट को लोकल एरिया से लेके ग्लोबल एरिया तक लेके जा सकते हो। नेक्स्ट है ओपननेस। ओपननेस बेसिकली इसमें क्या आ गया कि आप मतलब ओपननेस में क्या है कि इसमें आप टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल जो टेंडेंट है, ठीक है, मतलब ई कॉमर्स को आप एक्सपेंशन के लिए, मतलब अपनी कंपनी है या फिर आपका कोई भी बिजनेस, उसको एक्सपैंड करने में आप हेल्प कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, जो इंटरनेट को अडॉप्ट करोगे कि ऐसा प्लेटफॉर्म ये बिजनेस को प्रोवाइड करता है जिससे आपको ओपननेस एकदम मिल जाती है। ठीक है, आपको कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्टेड रीजन नहीं है, या कुछ कस्टमर्स तक आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना है। सिंपल आप इसका यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, एंड ओपननेस जो है ये एक स्ट्रैटेजी की तरह आई है, जो काफ़ी सारे ई कॉमर्स जो वेंचर्स हैं इसको यूज़ कर रहे हैं, जिस बिजनेस पार्टनर्स एंड कस्टमर्स जो है बेसिकली इससे सेटिस्फाई भी हो रहे हैं। नेक्स्ट है अनपैरेलल्ड एक्सेस टू इनर वर्किंग डाटाबेस एंड पर्सोनल। इसमें बेसिकली ई कॉमर्स के कारण जो शिफ्ट है रोल ऑफ कस्टमर्स है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। मतलब कह सकते हो इसमें जैसे कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर अपना रिव्यू देता है। ठीक है, मान लो मैंने कोई चीज़ अमेजोन से परचेज करनी है, आप नीचे जैसे कोई भी चीज़, मान लो मुझे स्मार्टफोन परचेज करना है, जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको रिव्यूज़ दिखते हैं। उस रिव्यूज़ आप जो कस्टमर है वो प्रोवाइड कर सकता है कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है, जिससे जो बिजनेस है, ठीक है, या फिर कोई भी जो होलसेलर है वो अपने प्रोडक्ट को उस तरीके से बना सकता है, उसमें फीचर्स वगैरह ऐड कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके का डाटाबेस की तरह भी काम करता है, जिससे कह सकते हो इससे हमारी ट्रांसपेरेंसी कंपटीशन भी क्या है ये इंक्रीज़ हो गया है। एंड बेसिकली कह सकते हो कि इसमें एक और चीज़ आती है, जैसे मान लो अब हर चीज़ जो कस्टमर है वो अपना डाटा वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है ये इंक्रीज़ हो जाती है, पोटेंशियल इवेजन ऑफ प्राइवेसी, ठीक है, आपकी जो डाटा है उसका चोरी हो जाता है, कई बार हैक हो जाता है, वो ये सारी चीज़ें भी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अल्टर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। मैनी ऑफ द रूटीन्स जो ये देखा गया है डिफाइन द लुक एंड फील। मतलब ये चीज़ देखो, अब आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हो, ठीक है, जैसे स्मार्टफोन वगैरह परचेज कर रहे हो, या फिर सिंपल अगर मैं एग्जांपल दूं जैसे अब इजीली समझ भी जाओगे, मान लो मुझे कोई जीन्स परचेज करनी है, तो अगर मैं लोकल मार्केट में या किसी शॉप में जाऊँगी तो मैं उसको देख के फील करके उस चीज़ को परचेज कर सकती हूँ कि हाँ इसका कपड़ा बढ़िया है या नहीं है। ठीक है, वो चीज़ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में पॉसिबल ही नहीं है ना, बट उस चीज़ को मैं फील तो नहीं कर सकती है ना, जैसे मैं उसका कपड़ा नहीं देख सकती। बट अगर मुझे मान लो मेरे पास टाइम कंस्ट्रेन है, ठीक है, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं लोकल एरिया पे जाऊँ या फिर उस चीज़ को देखूँ, उसको लुक एंड फील करके सारी चीज़ें देखूँ, ये चीज़ तो मैं कर नहीं सकती। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से आप क्या कर सकते हो, वो सारी चीज़ों को ईजिली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मान लो मुझे वही चीज़ जैसे अमेजोन हो गया, अमेजोन ने जैसे अमेजोन प्राइम मेंबरशिप है उनके लिए भी उन्होंने क्या कर दिया, सेम डे डिलीवरी या 1 डे डिलीवरी प्रोवाइड की हुई है, तो आपको जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट भी मिल जाता है एंड कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाता है। तो मतलब ई कॉमर्स ने क्या किया है, जो इंपॉर्टेंस है ना, मतलब इन शॉर्ट कहूँ ई कॉमर्स ने क्या कर दिया है, जो टाइम की इंपॉर्टेंस है उसको रिड्यूस कर दिया, जिसमें प्रोडक्शन साइकिल की को स्पीड अप कर दिया हमने। ठीक है, एंड फॉर्म्स को अलो कर दिया, जिससे कोऑर्डिनेशन जो है एंड कस्टमर जो है वो इनेबल हो पा रहा है, जिससे हम ट्रांजेक्शन जो है वो ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोर वैरायटी। जो करेक्टरिस्टिक है रिटेल ई कॉमर्स मर्चेंडाइज का, वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है। मतलब अगर हम 2000 या उससे पीछे चल जाएं, कंप्यूटर जो हार्डवेयर्स थे ये मोस्ट कॉमन टाइप के थे, मतलब जो इंटरनेट पे सोल्ड होते थे। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट ऑनलाइन मिलते थे आपको या अवेलेबल होते थे। बट आज के टाइम में इंटरनेट पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मिलेगी नहीं, एंड एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे, अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी। तो कस्टमर के पास ना काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है जिससे वो प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। नेक्स्ट है प्रेशर ऑन प्राइसिंग। ऑनलाइन जो शॉपर्स हैं उनको हैव बेनिफिटेड इन मैनी वेज। जो ग्रोथ है ई कॉमर्स की रिटेल सेल्स की, उसने क्या किया है, कस्टमर का जो सर्च कॉस्ट है, ठीक है, मतलब अगर मान लो मुझे ऑनलाइन सिंपल कोई चीज़, मान लो स्मार्टफोन परचेज करना है, तो मैं अलग अलग स्मार्टफोन अलग अलग कंपनीज़ के कंपेयर कर सकती हूँ। अगर वही मैं ट्रेडिशनल कॉमर्स में देखूँ, मुझे अलग अलग शॉप में जाके पहले पूछना पड़ेगा, ठीक है, मेरा सारा क्या है आने जाने का खर्चा लगेगा, ठीक है, टाइम भी वेस्ट होगा। तो वो चीज़ें सारी कम हो गई हैं। ठीक है, जिससे कारण क्या है, कस्टमर की जो प्राइसिंग या प्राइजेस जो है या प्रेशर है उसका क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। इसमें इसके कारण क्या है, नंबर ऑफ जो स्मॉल बट दिस हैज़ लीड टू सब्सिडेंशियल डिक्रीज इन नंबर ऑफ स्मॉल कंपनीज ऑपरेटिंग इन सर्टन इंडस्ट्रीज
हैज़ दे टेंड्स टू लेस इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स। बट जो छोटी छोटी कह सकते हो स्मॉल कंपनीज़ हैं या सर्टन इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपने आप को ई कॉमर्स में इतना इन्वॉल्व नहीं कर पा रही हैं, उनका काम कहीं ना कहीं कह सकते हो डाउनफॉल आया है। बट जो लार्जन कंपनीज़ हैं वो अपने रिटेल बुक आउटलेट्स प्रोवाइड कर रही हैं, ऑटोमेटिक डीलरशिप या ट्रैवल एजेंट्स सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, जिससे न्यू मार्केट इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड कर सकती हैं। ई कॉमर्स का भी यूज़ कर रही हैं और लोकल एरिया पे भी अपनी जो कह सकते हो जो आपके ट्रैवल एजेंट्स हो गए, डीलरशिप, ऑटोमोबाइल डीलरशिप, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है पार्सल डिलीवरी सर्विस। पार्सल डिलीवरी सर्विस जो है इसमें रैपिड ग्रोथ है ये ई कॉमर्स के कारण, क्योंकि देखो अगर सारी चीज़ें ऑनलाइन कोई क्या कह सकते हो कि ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उसको हमें पहुंचाना भी तो पड़ेगा, ठीक है। मतलब पार्सल जो डिलीवरी सर्विस है वो तो हमें चाहिए चाहिए। जैसे जैसे ई कॉमर्स की ग्रोथ हो रही है ना, पार्सल डिलीवरी सर्विसेज की भी ग्रोथ हो रही है। काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी वेंडर्स हो गए, फेडेक्स, एक्सप्रेस डिलीवरी, ब्लू डार्ट, ये सारी जो आपकी कंपनीज़ हैं, ठीक है, ये आपको पार्सल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। मान लो मैंने अपना बिजनेस को ऑनलाइन लेके गया तो मुझे ये सर्विसेज तो चाहिए जो मेरे प्रोडक्ट को मेरे से लेके कस्टमर तक पहुंचाएंगी। नेक्स्ट है ई कॉमर्स इन्फ्लुएंस डिमांड पैटर्न। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ई कॉमर्स या ग्लोबलाइजेशन जो है ये बेसिकली कह सकते हो कि डिमांड जो पैटर्न है वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। कनेक्टिविटी जो है बायर एंड सेलर की वो क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है, स्पीड अप हो रही है सेल्स की ट्रांजैक्शन, जिससे क्विकर हम सेल ट्रांजैक्शन को क्या कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है इंस्टेंट इन नेचर, ठीक है। जो ई कॉमर्स मान लो अगर मैं मुझे मान लो बिल की पेमेंट करनी है या अपने मोबाइल का रिचार्ज ही कराना, तो वो मैं एक ही क्लिक में कर सकती हूँ, ठीक है। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं मुझे लंबी लंबी लाइनों में खड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी फास्टली हो रही हैं। नेक्स्ट है अडेप्ट और डाई सिचुएशन। गवर्नमेंट बेसिकली अब ये टाइम आ गया, मतलब जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो हो रहा है, कि अगर आप अपने बिजनेस को अगर इंटरनेट पे नहीं लेके जा रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को आप सर्वाइव मतलब अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज भी ऐसी हैं जो अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल लेवल पे लेके गई हैं, मतलब लोकल लेवल से वो ग्लोबल लेवल तक लेके गई हैं, जिससे उनकी सेल्स भी इंक्रीज़ हुई है, प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुई है, एंड वो सर्वाइवल से भी मतलब उन्होंने अपनी कंपनी को एक्सपैंड भी किया। तो ये कह सकते हो एक मस्ट सिचुएशन है जो आपको मतलब अडॉप्ट करनी चाहिए ई कॉमर्स की। नेक्स्ट है यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज। ई कॉमर्स जो है ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है वो कंपनीज़ को जो अंडर डेवलप या लेस डेवलप कंट्रीज़ में वर्क कर रही हैं, जिससे वो अपने प्रोडक्ट को लोकल लेवल तक पहुँचाएंगे जो उनके लिए ही बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ जो हैं उसको टू कॉस्टली एंड अनप्रॉफिटेबल बिजनेस डेवलपमेंट कह सकते हो माना जाता है, क्योंकि उसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, मार्केट एक्सपेंशन वहाँ पे हो नहीं सकती, तो ई कॉमर्स का यूज़ करके ये सारी चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। जो डेवलपमेंट है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की, ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में। नेक्स्ट है ई लर्निंग एंड एम लर्निंग। ई लर्निंग एंड एम लर्निंग जो है ई कॉमर्स ने क्या किया है, इन्हेंस कर दिया है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को रिमोट एरियाज़ में जाने के लिए भी। नेक्स्ट है लेस करप्शन। ई गवर्नेंस जो है काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव्स लाए गए हैं गवर्नमेंट्स के थ्रू, उसमें से ई कॉमर्स भी एक है, जिससे आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस करवा सकते हो, करप्शन को रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट है मोबाइल बैंकिंग। एम बैंकिंग ने ट्रांजेक्शन जो कॉस्ट है उसे रिड्यूस कर दिया है बैंकिंग इंडस्ट्री की। नेक्स्ट है ग्लोबल मार्केट्स। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है उन्होंने क्या कर दिया है कि अपनी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसे ग्लोबली लेके चले गए हैं, ठीक है। तो आज हमने इम्पैक्ट पढ़ा है ई कॉमर्स का इकॉनमी पे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सोसाइटी पे, जो बाकी हमारा चैप्टर है तो उसे कंप्लीट करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।